यीशु मसीह की जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बोला तुम्ही जय जय बोला हो जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बोला तुम्ही जय जय टाळ्या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला बोला जय बोला तुम्ही जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बोला तुम्ही जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला ओ जय ख्रिस्त बोला तुम्ही जय ख्रिस्त बोला बोला जय ख्रिस्त बोला तुम्ही जय ख्रिस्त बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला ओ जय येशू बोला तुम्ही जय येशू बोला जय येशू बोला तुम्ही जय येशू बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय आत्म्या बोला तुम्ही जय आत्म्या बोला ओ जय आत्म्या बोला तुम्ही जय आत्म्या बोला ओ जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला हे ओ जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला जय बाप्पा बोला तुम्ही जय बाप्पा बोला जय बाप्पा बोला तुम्ही जय बाप्पा बोला ओ जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला हे जय जय बोला तुम्ही जय जय बोला हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्त जय बोला ओ हो हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्त जय हे शेजारच्याला बोला अहो प्रेमाने बोला ख्रिस्त जय अहो प्रेमाने बोला ख्रिस्त जय हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने बोला ख्रिस्त जय ओ हाताने टाळी मुखाने जय प्रेमाने
देवाचे नाम बोलो येशू मसीह की कृष्ण महाराज की जय बोला 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 सारे बोला 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 अजून एकदा बोला 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 सारे बोला अरे बोला 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 सारे बोला अरे बोला कृष्ण महाराज की बोला कृष्ण महाराज की जय बोलो यीशु मसीह 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 की जय बोलो 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 सारे बोलो 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 सारे बोलो अरे बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की जय तालियां येशूचं प्रेम लय भारी लय भारी लय भारी येशूचं प्रेम लय भारी लय भारी लय भारी येशूचं सामर्थ लय भारी लय भारी लय भारी येशूचं सामर्थ लय भारी लय भारी अरे बोलो येशू मसीह की बोलो येशू मसीह की जय हो बोला कृष्ण महाराज की जय बोला कृष्ण महाराज की बोला कृष्ण महाराज की जय बोला कृष्ण महाराज की बोला 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 सारे बोला बोला शेजारच्याला अहो बोला बोला सारे बोला 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 सारे बोला अरे बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की जय हो यीशु का प्यार यीशु का प्यार लय भारी लय भारी यीशु का सामर्थ लय भारी लय भारी लय भारी ओ यीशु का सामर्थ लय भारी तो बोलो यीशु मसीह की अरे बोलो यीशु मसीह की जय हो बोलो 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 सारे बोलो ओ बोलो 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 सारे बोलो तुम यीशु की जय बोलो
यीशु की जय बोलो, यीशु की जय बोलो, सारे यीशु की जय बोलो। बोलो 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 सारे बोलो, हो बोलो 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 सारे बोलो। तुम यीशु की जय बोलो, सारे यीशु की जय बोलो। हो यीशु की जय बोलो, मेरे यीशु की जय बोलो, यीशु की जय बोलो। तो बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की जय। सारे बोलो यीशु मसीह की हालेलुया जीसस, आमीन, धन्यवाद। हालेलुया, क्यों ना बोले हम यीशु की जय, क्यों ना बोले। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत Yes, Lord. बिगड़ी Hallelujah, थी, hallelujah. मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ प्रभु, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया है प्रभु। जय जयकार, तूने सब कुछ किया है मेरे राजा। ये क्या कुछ ना किया, तूने अपने प्राण को भी दे दिया है राजा। हालेलुया। यही समय है उसके सारी आशीषों को याद करने का। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय, क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। अपने हाथ उठा के जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, परमेश्वर के दास के द्वारा हम
हमने कल ही वचन सुना है कि ये जग के पिता को अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी चीज देने को मन करता है, पर मेरे परमेश्वर पिता ने तुम्हें अपनी आत्मा अपनी रूह से भर दिया है। Yes, hallelujah. अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया,
आज मेरे सम्मुख में वो लोग आए हैं जो अकेले में बैठ के आंसू बहा रहे थे। वो कह रहे थे, हे परमेश्वर, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर भी आज वो मेरे सम्मुख में आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास उनके अंदर है। रिबेलिक का शनाना कथुरे, मेरे बच्चों, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है वहां से सृष्टि करने वाला यहोवा मैं तेरे साथ हूं। रिबेलिक का शना, उस विधवा के थोड़े से तेल को मैंने आशीषित किया क्योंकि उसके आंसुओं को मैं देख रहा था। आज तेरे आंसू, तेरी याचना मेरी तक पहुंची है क्योंकि इसके बाद मैं तुझे बहुगुणित करने वाला हूं। मैं तुझे इतना आशीष करूंगा कि जो तेरी निंदा करते हैं उनके सामने तू एक जीवित गवाही बनेगा। जो अकेले में तू आंसू बहाता है वो आंसू तेरे खत्म हो चुके हैं। मेरे बच्चे, मेरी वाणी को ध्यान दे के सुन क्योंकि मैं तुझसे बात कर रहा हूं। बस हो गया तेरे आंसू, बस हो गई तेरी वेदना। तेरे पास जो थोड़ा सा विश्वास है, तेरे पास जो थोड़ी सी आशा है, उसे मैं बहुगुणित करने जा रहा हूं, ऐसा यहोवा कहता है। होरिया लबखन मगदि रखा शरबारिया थुरा उरारी अंधेरे गला मगल गरगदि रगशरगदर. प्रभूच्या आत्म्याला जागा द्या प्रत्येक जण. प्रभूच्या सामर्थ्याला जागा द्या. देवाच्या आत्म्याला काम करू द्या. हालेलुया. Let power of Holy Spirit work amongst us this morning. Oh, hallelujah. धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. तू वाढवणारा देव आहेस. तू वाढवणारा देव आहेस. तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है. तू बढ़ाने वाला यहोवा हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. हालेलुया. लमगरे गदे 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 शगरे गदे नारिया. हालेलुया. हालेलुया. ओ रियल बगर. ज्यांना पवित्र आत्माचा अभिषेक आहे, ज्यांना अन्य भाषाचं दान आहे, थोडे वेळ देवाबरोबर बोलू शकता. ज्यांना अन्य भाषाचं दान आहे, त्या अन्य भाषामध्ये देवाबरोबर बोलू शकता. हालेलुया. गले बगरे गदे गदे शरे गदे ना. हालेलुया. गले गले गदे 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 शरे गदे ना. प्रभु तेरा धन्यवाद. राजा तेरा धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. यहोवा. हालेलुया. 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 प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 आमीन. हालेलुया. आज पण तो देव आपल्यामध्ये आहे जो वाढवणारा देव आहे. शून्यातून निर्माण करणारा देव आपल्यामध्ये आहे. या आपण देवाचा धन्यवाद करूया. हालेलुया. 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 त्याच्या दयेसाठी, त्याच्या करुणेसाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद करूया. आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे. हमारा नया साल शुरू हुआ है और इस नए साल में कई कौन कौन से मार्ग से हमको जाना पड़ेगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमें एक ही मालूम है, हमारा प्रभु हमारे साथ में, हमारा यीशु हमारे साथ में है. इस बात से हम वाकिफ है, इस बात से हम परिचित है. प्रभु का धन्यवाद. हम पढ़ेंगे मार्क रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय वचन 3 से 5. मार्क द गॉस्पेल चैप्टर 5 and words 3, 4, 5. तो कबरात राहत असे व त्याला साखळ दंडाने बांधून ठेवणे आता कोणाला शक्य नव्हते. वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था. पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था. प्रभु का धन्यवाद हो. जैसे कि यहाँ पर हम प्रभु के वचन से हम पढ़ते हैं
प्रभु के वचन में हमने देखे एक जवान लड़के के बारे में यहां पर लिखा है। तो एक जवान लड़के के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, जवान लड़के के बारे में दिया है कि वो जवान लड़का है और वो कब्र में रह रहा है। कहां पर है वो? कब्रिस्तान में रहता है। और उसके अंदर की दुष्ट आत्माएं और उसके अंदर की जो शैतान की शक्तियां इतना ज्यादा बढ़ गई थी, शैतान की ताकत उसमें इतना ज्यादा आ गई थी, रस्सी तो छोड़ो, लोहे की जंजीरों को भी वो तोड़ देता था। लोहे की जंजीरों को भी वो तोड़ देता था। इतना ज्यादा शैतान की शक्तियां उसमें काम करने लगी थी। और यहां लिखा है अभी कोई उसको बांधने के लिए भी रेडी नहीं था, उसको कोई छुड़ाने के लिए भी रेडी नहीं था। और वो कहां रहता था? कब्रिस्तान में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ये जो घटना है कहां की? यीशु और उसके जो चेले हैं जो गिरासीनियों के देश में पहुंचे, समुद्र के किनारे गिरासेनियों के देश में पहुंचे। तो वहां गिरासेनियों के देश में पहुंचने के बाद वहां पर हम देखते हैं कि एक जवान लड़के की हालत ऐसी हो गई है। तो प्रभु यीशु मसीह जहाज से झील के किनारे उतरा और वो लड़के के पास गया। और उस लड़के के पास क्यों गया प्रभु? उसको छुड़ाने के लिए गया है, उसको बचाने के लिए गया है। यीशु जहाज से उतरा, येशू ख्रिस्त नावेतून उतरला आणि सरळ त्या मुलाला वाचवण्यासाठी गेला। हालेलुया। आज प्रभु स्वर्ग से उतर के आया है हमें छुड़ाने के लिए। इस साल के इस आरंभ में ही अगर कोई ऐसा है यहां पर बैठा हुआ, कोई बेटा बेटी या वृद्ध भी, बूढ़े भी, बुढ़िया या बच्चे कोई भी है जिसे शैतान ने बांध के रखा है, प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है आज प्रभु आपके पास आ गया है आपको छुड़ाने के लिए। प्रभु सुटका देण्यासाठी आलेला है, प्रभु वाचवण्यासाठी आलेला है। ये जो गिरासिनियों का जो देश है, यहां इसराइल के जो 12 वंश थे, 12 गोत्र, वो 12 गोत्र में से गाद गोत्र के लोग यहां पर रहते थे। गाद गोत्र के लोग। और इस गाद गोत्र के लोगों का काम क्या था? भेड़ बकरियों को चराना। क्या चराना? भेड़ बकरियों को चराना। ये गाद के वंश वालों को परमेश्वर ने दिया हुआ काम था। लेकिन बाद में जैसे समय बीतता गया, ये गाद के वंश वाले भेड़ बकरियों को पालना छोड़ दिए और सुअरों को पालना शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों बहनों, आपको और मेरा जब उद्धार हुआ, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ जवाबदारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। लेकिन धीरे धीरे हमने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर दिया? हो सकता है खत्म कर दिया और खुद की इच्छा को करने लगे रहेंगे। अगर ऐसे कोई है तो हमें इस नववर्ष में परमेश्वर की इच्छा मर्जी को करना है। वो सुअरों को काम इसीलिए करने लगे क्योंकि उसमें ज्यादा इनकम है। उसमें क्या है? ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम है उनको। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वो गलत मार्ग में लग गए। तो हो सकता है कभी कभी इनकम ज्यादा रहेगा लेकिन रास्ता गलत है, तो आपको मुझे वो कभी भी रास्ता चुनना नहीं है। ज्यादा पैसे के पीछे मत जाओ, ज्यादा ईमानदारी के पीछे जाओ। गलत रास्ते से, गलत मार्ग से कोई भी ज्यादा इनकम, ज्यादा प्रॉफिट के लिए परमेश्वर के रास्ते को नहीं छोड़ना। ये गाद के गोत्र वालों ने यही किया है गलती। हम में से कोई इस गलती को न करने पाए। और भी हम यहां पर पढ़ते हैं कि एक परिवार का, वहां पर एक परिवार में क्या हुआ है? एक लड़के का जन्म हुआ है। और इन दिनों में, खास तौर से इन दिनों में, मतलब पहले भी ऐसे ही था, उल्टा अभी थोड़ा कम हो गया। लड़के के बजाय लड़की के बजाय अगर लड़का पैदा होता है तो घर में थोड़ा ज्यादा खुशी होता है। अभी थोड़ा सा लिमिट में आ रहा है। तो पहले जमाने में, पहले पुराने दिनों में ऐसा था कि लड़कियां पैदा हो गई तो इतना खुशी नहीं होता था, लेकिन लड़का पैदा हो गया तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाता था।
हमारे भारत के एक प्रांत में, गुजरात के कुछ भाग में ऐसा है कि अभी नहीं है वो, जो लगभग एक 20 साल पहले वहां पर ऐसा था कि अगर लड़की पैदा हो गई तो उन लोग दूध का बड़ा ड्रम बनाते थे, ड्रम में पूरा दूध भरते थे और उस दूध में डुबा देते थे। लड़की हो गई तो, लड़का हो गया तो रखते थे उन लोग। तो कभी पूछा जाता है डिलीवरी हो गया क्या? हो गया। लड़की हो गई और दूध में डुबा दिया उसको। ऐसी एक हालत थी। तो ऐसे समय में एक परिवार में एक लड़का पैदा हो गया, तो जरूरी है कि वहां पर खुशी भी ज्यादा होगा, आनंद ज्यादा हो गया। और वो लड़का बढ़ते गया। जब वो 1 साल का हो गया वो लड़का, तो उसका फर्स्ट बर्थडे भी जबरदस्त बनाया होगा, मुझे लगता है। गिरासिनियों के देश की बात कर रहा हूं मैं। वो लड़का जब 1 साल का हो गया, फर्स्ट बर्थडे जोरदार हुआ होगा। अड़ोस पड़ोस के लोगों को न्योता दिया होगा, परिवार के लोग आए होंगे, खाना पीना और जश्न मनाया होगा वहां पर, अच्छे पार्टियां होगी। और जब लड़का और थोड़ा बड़ा हो गया, फिर माँ बाप ने सोचा अभी बच्चे को स्कूल में डालना है, तो सबसे बेहतरीन स्कूल कौन सा है वो उन्होंने ढूंढा होगा और अच्छे से अच्छा विद्याभ्यास वो लड़के को दिया। शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल में या अच्छा खासा स्कूल में डाला। अच्छे उसको कपड़े दिए रहेंगे, खेल खिलौने बहुत लाए रहेंगे उसको। अच्छा, लड़का बढ़ते गया। जब और भी बड़ा हो गया, जब वो जवान हो गया, तो उसे अच्छा नौकरी भी मिला रहेगा, अच्छा काम मिला रहेगा, सब अच्छा चल रहा है। माँ बाप भी खुश हो गए। अब माँ बाप को भी माँ बाप सोचने लगे, अब बेटा पढ़ लिख के बड़ा हो गया है, अब बहू भी घर में आएंगे, बच्चे भी हो गए, अब सब अच्छा हो गया, हम धन्य हो गए। ऐसे माँ बाप सोचने लगे। जब माँ बाप ये बात को सोचने लगे, उसी समय उस परिवार में वो घटना हुई जो नहीं होनी थी। क्या हुआ? हम देखते हैं कि अब वो लड़का अंधकार की दुष्ट शक्तियों से भर गया, शैतान ने उसके ऊपर आक्रमण किया और अब वो लड़का घर में नहीं है, माँ बाप के साथ में नहीं है, लेकिन वो कहां पर है अभी? कब्र में, कब्रिस्तान में। जिंदा आदमी मरे हुओं के जगह में जाके रहने लगा है। आदमी जिंदा है, लेकिन जहां मरे हुए लोग हैं उस जगह में जाके ये रह रहा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे ही जीवन में ऐसा ही रहेगा। आप शायद जिंदा रहेंगे, शरीर से जिंदा है, लेकिन आप किन लोगों के साथ रहते हो? आपका जगह कहां है? आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप कहीं मरे हुए लोगों के साथ तो नहीं है ना, जिसमें प्राण नहीं है, जान नहीं है, ऐसे लोगों के साथ तो आप नहीं है ना। आदम हवा को परमेश्वर ने कहा था, अगर तुम ये फल खाए तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन आदम हवा ने तो फल खाया, लेकिन वो फिर भी मरे नहीं, जीवित थे, बात कर रहे थे, चल रहे फिर रहे। क्या बात है? बात यह है कि वो शरीर से जिंदा थे, लेकिन आत्मा में मरे हुए थे। वो आत्मा में मरे हुए थे, इसीलिए वो परमेश्वर के सामने नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने नहीं आ सके क्योंकि आत्मा में मरे हुए थे। आज भी कई लोग आत्मा में मरे हुए हैं। तो ऐसे सब लोगों को आज सुबह परमेश्वर कहता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। आज प्रभु बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, मुक्ति देने के लिए आया है। तो अपना जीवन हम प्रभु के लिए समर्पण करें, प्रभु का धन्यवाद हो। अब वो लड़का इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, इतना ज्यादा क्रूर हुआ है कि वो जो कब्रिस्तान में रहता है वहां से जाने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता था वो रास्ते से। क्यों? क्योंकि उसकी हालत पूरी खराब हो गई है। उसका जो सिचुएशन है पूरा खराब हो गया है। उसके नाखून बड़े हुए हैं, उसके सिर के बाल बढ़ गए हैं, अभी उसकी दाढ़ी मूछे बड़ी हो गई है, और उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं। शरीर के ऊपर क्या नहीं है? एक भी कपड़ा नहीं है।
और वो क्या कर रहा है? पत्थर को लेता है और अपने शरीर को मार रहा है। वो लहू लुहान हो गया है। हर एक पापी व्यक्ति की हालत आत्मा में ऐसी ही है। जो कोई गुनाह करता है, जो पाप करता है, जो गंदे काम करता है, वो सब की हालत ऐसे ही है। भले शरीर में तुम अच्छे कपड़े, चकाचक, खूबसूरत चेहरा भी प्रभु ने आपको दिया होगा, आपके अच्छे कपड़े होंगे, रहन सहन अच्छा होगा, लेकिन आत्मा में आप इस लड़के के जैसे हो। आत्मा में तुम्हारी हालत इस बेटे के समान, इस जवान के समान हो गई है। हालेलुया। लेकिन आज अगर ऐसा कोई यहां है तो मैं उनको न्योता देना चाहता हूं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आज आपका जीवन यीशु को देना जरूरी है। अरे कब तक डुप्लीकेट जीवन में जगोगे? कब तक पाप में जगोगे? कब तक दुनिया को धोखा दोगे, मां बाप को धोखा दोगे, पास्टर को धोखा दोगे और परमेश्वर को कब तक धोखा दोगे? आज आपको बाहर आना ही है। अगर आज आप नहीं आए तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकते। इस नए साल में एक फैसला करो और अपने जीवन को आगे अब परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। अब आखिरी में वो लड़का इस सिचुएशन में आ गया। किस सिचुएशन में आ गया मालूम है? मां बाप अब सोचने लगे ये लड़का कब मरेगा। गांव वाले सोचने लगे ये कब मरेगा, क्योंकि सारे गांव के लिए वो परेशानी का कारण बन गया था। कोई बेटी बहन उस रास्ते से नहीं जा सकती थी। ये नंगा है, विवस्त्र है, कुछ भी वस्त्र नहीं है इसके जीवन में। ऐसा एक हालत में ये पहुंच गया है। अब कोई उसके पास जा भी नहीं सकता है, न रस्सी से बांध सकते हैं, न साकली से, क्योंकि वो तोड़ देता था। इतनी सामर्थ, इतनी ताकत उसमें आ गई थी। प्रभु का धन्यवाद मैं देता हूं, प्रभु की स्तुति हो। अगर जो कोई पाप में है उसकी हालत ऐसी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रभु का धन्यवाद। जब ऐसी बात आती है तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही पर एक फैसला होता है। आप नरक जा रहे हो या आप स्वर्ग जा रहे हो। आप वहां पर खड़े हो। आज आप कहां पर खड़े हो? आपको मैं वो फैसला सुना रहा हूं। आप नरक की ओर जा रहे हैं या स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। पाप की ताकत मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप में कितना सामर्थ्य है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम सुनते हैं कि आपको वीजा मिलने वाला है, आप बाहर जाने वाले, बहुत खुश हो जाते हैं लोग। अरे प्रभु का धन्यवाद। जब कहा जाता है आपको एक गाड़ी मिलने वाली है, लोग खुश हो जाते हैं। यह जगह वो नहीं है गलत प्रचार करने की। यह जगह वो है जो परमेश्वर का वचन है उसे प्रचार करने की। यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को लालच नहीं दिखाया, लालच नहीं दिखाया। आओ तुमको घर मिलेगा, आओ तुमको बंगला मिलेगा, आओ तुमको गाड़ी मिलेगी, आओ तुमको मैं अमेरिका भेजूंगा। यीशु ने कभी भी लालच नहीं दिखाया है। और ये वो कलीसिया है जहां आपको लालच नहीं दिखाया जाएगा। ये वो कलीसिया है जहां हर समय छड़ी बताया जाएगा। ये वो जगह है, ये वो शिक्षण है जहां आपके गलत बातों का खंडन किया जाएगा। ताकि क्या? ताकि आप और मैं जब यीशु बादलों में आए तो हम वहां पर मिलेंगे और वहीं रहेंगे। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो जगह नहीं है जहां ये लगाया जाता है मस्का और पॉलिश। मस्का और पॉलिश लगा के आपको नरक में नहीं भेजना है। आपके हर गलतियों का आपको एहसास दिला के आपको सुधरने का मौका दिया जाता है। ये वो जगह है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मैं आपको बताता हूं पाप के जो ताकत, पाप के साथ, पाप के बहुत ताकत है। पाप क्या? तो उसमें से मैं एक 10 बात आपको बताना चाहता हूं 5 मिनट के अंदर। पाप की ताकत। पाप मनुष्य को दास बनाता है।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बताया था, उसको फ्री विल दिया था, आजादी मन दिया था कि वो योग्य बातों को सेलेक्ट करे, लेकिन उसने गलत चुना तो पाप का दास हो गया। ये यूहन्ना 8:34 में लिखा है, पाप मृत्यु के द्वारा राज्य करता है। ये रोमियो की किताब 5वां अध्याय का 21वां वचन में लिखा है कि पाप मृत्यु के द्वारा राज्य करता है। और पाप है शारीरिक बीमारियों को भी लाता है। ये यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, जॉन 5:14 में, कि पाप जो है शारीरिक बीमारी को भी लाता है करके, और पाप आत्मिक बीमारी को भी लाता है, स्पिरिचुअल सिकनेस को भी पाप लाता है। ये भजन 41 का 1 में लिखा है, Psalms 41 and verse 1 में लिखा है। आत्मिक और शारीरिक दोनों बीमारी को लाता है। और पाप शारीरिक मृत्यु को लाता है, शारीरिक मृत्यु को भी ला सकता है पाप, इतनी ताकत है। वो पहला इतिहास 10वां अध्याय 13-14 वचन में लिखा है, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 10 वर्स 13 and 14 में। और उसी तरह इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, पाप आत्मिक मृत्यु को भी लाता है। एफिशियंस 2 और वर्स 1 में लिखा है कि वो हमारे आत्मिक मृत्यु को भी लाता है। यशा 59 का 2, ऐसाया 59 एंड वर्स 2 में लिखा है, पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। इतना उसमें ताकत है कि परमेश्वर और मनुष्य को भी क्या करता है, अलग करता है। और उसी तरह यशा 5 का 14 में लिखा है, ऐसाया 5 एंड वर्स 14 में लिखा है, पाप करने वाले को, ये पाप जो है, पाप करने वालों को शैतान नरक में लेके जाता है। इतना ताकत है उसमें। यीशु आके प्राण दिया कि हम स्वर्ग में जाए, लेकिन ये पाप करके शैतान नरक में ले जाता है। और भजन 51 वर्स 2 एंड वर्स 14 में लिखा है, पाप अपराधी मन निर्माण करता है, अपराधी मन निर्माण करता है, एक गिल्टी कॉन्शियस निर्माण करता है। इसीलिए देखो, जब कोई गलती काम करता है ना, वो आंखों में आंख डाल के नहीं देख सकता, क्योंकि उसके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस, जो अपराधी मन उसके अंदर तैयार हो गया है। और उसी तरह रोमियो की पत्री 6 का 23 में लिखा है, जो पाप करता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु का धन्यवाद। ऐसे कई बात है प्यारे परमेश्वर के लोगों, पाप के कारण। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यह की है यीशु का खून, ब्लड ऑफ जीसस। आप दूसरा कुछ भी करने से आपका पाप क्षमा नहीं होगा। आप कहां से कहां भी नंगे पैर जाओ, बिना चप्पल के जाओ और कुछ भी कुर्बानी करो, कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ यीशु का लहू। हम पढ़ेंगे उस वचन को, पहले यूहन्ना 1 अध्याय का 7वां वचन, 1 जॉन 1 चैप्टर एंड वर्स 7। पण जसा तो प्रकाशात आहे, तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो, तर आपली एकमेकांबरोबर सहभागिता आहे, आणि त्याचा पुत्र येशू याचे रक्त आपल्याला सर्व पापांपासून शुद्ध करीत हाँ, वो आखिरी भाग पढ़ना सिर्फ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो यीशु के लहू से बढ़कर है। आज दुनिया में बहुत से मंत्र है, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र है विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू की जय। इससे बड़ा मंत्र कहां पर भी नहीं है। अगर आप गलती से कहीं ऐसे जगह में पहुंच गए जहां सारा अंधकार का साम्राज्य है, वहां पर आपको एक ही बोलना है, यीशु के लहू की जय। इसमें बहुत बड़ी ताकत है। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। कुछ साल पहले मैं कोल्हापुर में प्रभु की सेवकाई में लगा था, और कोल्हापुर में मैं प्रभु की सेवकाई में लगा था। उस समय वहां पर एक ब्रदर का मुझे फोन आया। उस समय मैं बाहर था, बाजार में। मुझे फोन आया, पास्टर ऐसे ऐसे हमारे पास काम करने वाले, उनका एक फैक्ट्री है, उनके फैक्ट्री में कई लोग काम करते हैं। तो उसने कहा, हमारे फैक्ट्री में एक लड़का है, उस लड़के को, वो लड़का अभी 14 दिन हो गया है, वो लड़का ना कुछ खाया है ना पिया है, तो वो, और उसको नींद भी नहीं आता है, घर के लोग परेशान, हॉस्पिटल हो गया, सब हो गया।
तो मैंने उनको पूछा, वो लड़के का उद्धार हुआ है क्या? नहीं, वो लड़के का उद्धार नहीं हुआ है। उसको यीशु मालूम है? नहीं, उसको यीशु भी मालूम नहीं। ठीक है, मैंने उनको कहा उनके जो देवी देवता है सब जगह का उनको जो करना है पहला पूरा करने दो, उसके बाद मेरे पास आने दो। उन्होंने कहा अभी उनका कुछ भी बाकी नहीं रहा है, 14 दिन में सगळं पालतं घातलं, कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा आप उसको पहला इनिशियल में यीशु के बारे में थोड़ा बताओ और उनको आप चर्च में लेकर आओ। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम पहुंच गए चर्च में, उन लोग भी गाड़ी भर के लोग आए, उनके दूसरे कामगार लोग भी आए और उनका मालिक लेके आए। उनका मालिक अपना विश्वासी था। उन लोग आए सब वहां पर, और उसके बाद में वो जवान लड़का को शैतान ने बांधा हुआ था। और जैसे हम लोग बैठ गए, फिर मेरे साथ मैंने कुछ लोगों को बुला लिया, 4-5 लोग आए, हम लोग घुटने में खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। तो वो लड़का भी जिसके अंदर शैतान था ना, जैसे अभी मैंने पाप की सामर्थ बताया आपको, और जैसे आपको यह भी बताया कि शैतान के पाप में कितना सामर्थ्य करके, तो वो लड़का भी घुटना पे खड़ा हो गया। हम लोग लगभग 1 घंटे के आसपास घुटने में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे, वो भी उतना ही देर खड़ा हो गया, कुछ ये नहीं। तो उसने चैलेंज दिया कि मैं यहां से जा नहीं सकता, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मुझे निकाल सके। वो एक शैतान का नाम बताया, मैं वो नाम नहीं बताना चाहता आप लोगों को। मैं वो हूं बोला, मैं वो हूं। तो उसके बाद हम लोग सब प्रार्थना करें, हम लोग परिस्थिति को लिए, हम लोग जान गए, और उसके बाद हम लोग ने प्रार्थना करी। उसके पास एक मंत्र था, उसने उस समय वो मंत्र अपने हाथ में ले लिया। वो चीज हमको दिखाई दे रहा था, वो चीज उसके हाथ से लेने के लिए हम कोशिश की, लेकिन वो छोड़ रहा नहीं था। वो मंत्र उसके हाथ में था। फिर आखिरी मंत्र हमने यीशु रक्त जय ये मंत्र शुरू कर दिया। हालेलुया। आखिरी मंत्र हमारे पास वही बचा था, और प्रभावी मंत्र। हम जैसे यीशु रक्त जय बोल के प्रार्थना करने लगे, प्रभु का धन्यवाद हो, वो गिड़गिड़ाने लगा, वो नीचे गिर गया, और थोड़े देर में वो जो 14 दिन से पीड़ित था वो शैतान उस जवान लड़के से चला गया, और वो एक नॉर्मल लड़का बन गया, एकदम नॉर्मल लड़का बन गया। और उसके बाद में परमेश्वर ने वो लड़के के जीवन में काम किया। एक ही मंत्र है, यीशु रक्त जय। जब भी अंधकार की शक्ति का बाधा हो, वो मंत्र आप लोग बोलते रहिए, उससे बढ़कर मंत्र इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये यीशु का लहू आपको बचा सकता है और आपको छुड़ा सकता है। तो हमें यीशु के लहू की जय बोलना चाहिए। हम आगे का वचन पढ़ेंगे कि मार्क 5वां अध्याय का 4था वचन को पढ़ेंगे। मार्क 5वां अध्याय का 4था वचन। कारण त्याला पुष्कळ वेळा बेड्यांनी व साखळ दंडांनी बांधिले असताही त्याने साखळ दंड तोडून टाकले होते व बेड्यांचे तुकडे तुकडे केले होते, आणि त्याला वटणीवर आणण्याचे सामर्थ्य कोणालाही नव्हते। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यहाँ पर बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, इसीलिए उसको अभी बांधने के लिए कोई नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे जगह में जहां कोई नहीं आ सकता, वहां पर कौन आया है? यीशु मसीह आया। तो लोग वहां पर उसको बांधने के लिए नहीं आ रहे थे, कोई भी ऐसा लिखा है। तो यीशु वहां भी बांधने के लिए नहीं आया है, यीशु खोलने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद। जो यीशु खोलने के लिए आया है वो अपने काम को जरूर करेगा। अगर आप घर में जाके देखो, 7वां वचन में ऐसा लिखा है, वो शैतान यीशु को देख के वो दुष्ट आत्मा यीशु से कहने लगी, हे परम प्रधान के पुत्र। यीशु को क्या कहने लगी? हे परम प्रधान के पुत्र, तू बीच में क्यों आ रहा है? पढ़ेंगे उस वचन को। आणि मोठ्याने ओरडून म्हणाला, हे येशू परात्पर देवाच्या पुत्रा, तू मध्ये का पडतोस? तू मध्ये का पडतोस? मध्ये कौन येतो माहिती है का? बीच में कौन आता है? जो जामीन होता है ना, अगर एक अपराधी है, गुनेगार है, और एक न्याय संस्था है। ये गुनेगार को न्याय संस्था जब दंड देती है, सजा देती है, तो उसको छुड़ाने के लिए कौन आता है? जामीनदार आता है, एक वकील आता है। तो यहां पर भी यीशु मसीह एक वकील के जैसे आया है, एक जामीन होने के लिए आया है। और यह शैतान कह रहा है, तू बीच में क्यों गिर रहा है? ये तो मेरी प्रॉपर्टी है,
ये लड़का किसकी प्रॉपर्टी है? ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप बीच में क्यों आते हो? जो जो पाप करता है वो ये शैतान का दास है। जो आज आपको पाप से पूरा छुटकारा पाना है, 2022 में आपको पूरा पवित्र जीवन बिताना है, पूरा पूरा। प्रभु का धन्यवाद। मैं और एक बार कहूंगा, अरे कितने दिन फंसाएंगे तुम लोग, कितने दिन डुप्लीकेट, ये सब बंद होना है आप लोगों का। ये तंबाकू छाप मसीह लोग सब सुधरना है। सिगरेट ख्रिस्ती सगळे सुधरले पाहिजे, दारुडे ख्रिस्ती सगळे सुधरले पाहिजे, शिवीगाळ देणारे ख्रिस्ती सुधरले पाहिजे, झगड़ा जमेला करने वाले मसीह लोग सुधरना चाहिए। अगले बार से जो झगड़ा करते हैं उनको प्रभु भोजन बंद, जो गंदी गालियां देते हैं, ऐसा करते हैं, घर में झगड़ने वाले का सबका प्रभु भोजन उनको नहीं दिया जाएगा, ना लेना ना देना। अरे अभी हमको सुधरना है और आपको सुधारने के लिए प्रभु आया है आज। एक चेंज होने दो ना, एक झटका मिलने दो ना हमें भी। वो कहता है तू परम प्रधान का पुत्र, तू बीच में क्यों आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए यहां पर मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह जहाज में जा रहा था ना, आप घर में पढ़ो मार्क 4:41 में, उस समय समुद्र में क्या आया? आंधी और तूफान आए और जहाज डूबने लगा। यीशु ने वो आंधी तूफान को डांटा, सब शांत हो गया। तब चेलों ने क्या कहा? अरे आंधी तूफान भी इसकी बात मानते हैं, ये कौन है? आहे तरी कोण विचारतात? शिष्य विचारतात आहे तरी कोण? पण इथं शैतान बोलत आहे हा परम प्रधानाचा पुत्र है। हालेलुया। ऐसे चेले मत बनो कि यीशु को पहचानने नहीं आया। अरे शैतान भी उसको पहचानता है और आपने अभी तक नहीं पहचाना उसको। ऐसी हमारी हालत है। क्यों? जिस दिन आप यीशु को पहचानोगे उस दिन आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस लड़के ने उस दिन यीशु को पहचाना, इसीलिए उसको मुक्ति मिला और छुटकारा मिल गया। आज आप यीशु को पहचानो, आज अपनी अवस्था को मान लो, गंदे और डर्टी थिंग से बाहर आ जाओ पूरा। देखिए आपका लाइफ में आपको कितना खुशी मिलेगी, आपका लाइफ में आपको कितना आनंद मिलेगा। मसीह जीवन के बारे में ऐसा है, मसीह जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन है। ख्रिस्ती जीवन तर ख्रिस्ती जीवन जे आनंदाने भरलेलं जीवन है। मसीह जीवन पूरा आनंद से, खुशी से भरा हुआ जीवन है। लेकिन हमारे घर में और भी खुशी नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है आपने प्रभु को और भी पहचाना नहीं। जिस दिन आप यीशु को पहचानोगे उसी दिन आप आपके बंधनों से बाहर आ जाओगे। और यहां पर वो कहता है तू बीच में क्यों आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद। तो 90वें वचन में देखो, वहां पर यीशु ने उसको कहा तुम्हारा नाम क्या है? यीशु ने क्या कहा उसको? तुम्हारा नाम क्या है? 9वां वचन। त्याने त्याला विचारले तुझे नाव काय? त्याने उत्तर दिले माझे नाव सैन्य, कारण आम्ही पुष्कळ आहो। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? अरे भाई तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तो उस जो लड़के के अंदर जो शैतान था उसका नाम क्या है? सेना। तो इंग्लिश बाइबल में उसके लिए लिखा है लीजन। क्या इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे उस वचन को हम लोग? 5वां अध्याय और उसका 9वां वचन। And he asked him, what is thy name? And he answered saying, my name is Legion, for we are many. We are many. My name is Legion. यहां लीजन, ये लीजन जो नाम है ये ओरिजिनल नाम है लीजन। ये लीजन शब्द इंग्लिश शब्द नहीं है, ये लीजन शब्द है, लैटिन शब्द है ये। तो ये लैटिन शब्द यहां पर लीजन करके लिखा है, तो इसका मतलब है सेना, एक आर्मी। प्रभु का धन्यवाद हो। जो रोमन बटालियन होते थे, जैसे हमारे भारत के भी बटालियन है, जो रोमन बटालियन होते थे, बटालियन कहने से टुकड़ी, जो सैनिकों की टुकड़ी होती थी, तो ऐसे एक टुकड़ी का नाम था लीजन। तो उस लीजन, वो टुकड़ी में 6000 सैनिक रहते थे।
कितने हजार सैनिक? 6,000। 6,000 सैनिक रहते थे। तो अब ये कह रहा है मेरा नाम क्या है? लीजन। इसका मतलब उस लड़के के अंदर क्या है? पूरा गैंग, पूरा आर्मी फोर्स है उसके अंदर। और कितने हैं? 6,000। 6,000 शैतान लगे। इसीलिए साकल दंड को भी वो तोड़ देता था, जंजीरों को वो तोड़ देता था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। देखिए आज इस सुबह के समय में यीशु के लिए यह मायना नहीं रखता कि कितने बड़े पाप की ताकत है। आज यह मायना रखता है आपने उसे पहचाना क्या। अगर आप उसे पहचानेंगे, कल 6,000 नहीं 600,000 होने से भी प्रभु उसे निकालने के लिए सामर्थ्यवान है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु परमेश्वर के लिए यही मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान है। केवल यही आप लोग खुद को तैयारी करो। हम इस दुनिया में बहुत थोड़े समय के लिए मैं आप लोगों को कुछ शिक्षा देने वाला हूं, बात बताने वाला हूं। आने वाले दिन में अगर चर्च बंद भी हो गया तो ऑनलाइन के माध्यम से कि हम प्रभु के आगमन के कितने नजदीक आगे हैं, कितने करीब आगे हैं, ये मुझे बताना है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है उसके लिए। लेकिन एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग परमानेंट इस धरती पे रहने वाले नहीं हैं। परमानेंट आप आपके घर में रहने वाले नहीं हो। हमें ये दुनिया को बाय बाय करके उस राज्य में जाना है। इसलिए उस राज्य की तैयारी करो। इस राज्य में कैसे जीना है आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिखाया है, आप लोगों ने सीख लिया है। तो हम आपको यह सिखाते हैं उस राज्य में कैसे जाना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। तो वो हमें सीखना है। तो अभी यहां पर क्या हो गया है, यीशु मसीह वहां पर आ गया, पूछा है तेरा नाम क्या है। अब उस दुष्ट आत्माओं ने भी समझ लिया अब क्या होने वाला है। 12 वचन को हम पढ़ेंगे। तेव्हा भूतांनी त्याला विनंती केली की आम्ही त्या डुकरात शिरावे म्हणून त्यांच्याकडे आम्हास लावून दे। और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। जब अब वो लीजन, उनको पता चला कि अभी प्रभु उनको निकालने वाला है, तो वो कहते हैं हमें सुअरों के झुंड में भेज दे। वो सुअर कहां से आए थे? मैंने अभी बताया, वो उनका व्यापार था, वो उनका बिजनेस था। तो वहां पर सुअर चर रहे थे। तो उसने कहा मुझे सुअरों के बीच में भेज दे। लेकिन प्रभु ने क्या किया? 13 वचन में नीचे लिखा है यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी और वो सारे दुष्ट आत्माएं निकले और सुअरों में जाके समा गए। कहां पर चले गए? सुअरों के अंदर में वो सारे दुष्ट आत्माएं चले गए करके वहां पर लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब सुअरों ने कहा हमें दुष्ट आत्माओं ने कहा हमें सुअरों में भेज, फिर यीशु मसीह ने उसको सुअरों में क्यों भेजा? नरक में क्यों नहीं भेजा? राजन, नरक में क्यों नहीं भेजा? प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 8वां अध्याय का 29वां वचन। मैथ्यू 8 and verse 29 को पढ़ेंगे हम। जल्दी जल्दी। और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, हाँ। हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? समय से पहले तो दुख देने आया है क्या? इसका कारण देखो, वो क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने सुअर में भेजा, उनको नरक में नहीं भेजा। और वो यीशु को देख के क्या बोलने लगे? तू समय से पहले हमें दुख देने आया है, समय से पहले दुख देने आया है। प्रभु का धन्यवाद। तो नरक में जाने का समय अभी भी नहीं आया। अभी तक नहीं आया है। नरक में जाने का समय आने वाला है। उस समय प्रभु उनको नरक में डालेगा। अभी कोई भी व्यक्ति जब मरता है वो डायरेक्ट नरक में नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति मरता है वो अभी स्वर्ग में नहीं जाता है। कई प्रचारकों को मैं देखा है, कोई आदमी मर गया तो बोल देते हैं आता तो स्वर्गात गेलेला है। क्या है, बाइबल को नॉलेज कम है, आप क्या कर सकते हो? अभी जो प्रभु में लोग मरते हैं तो वो कहां जाते हैं? सुखलोक में जाते हैं, वो पैराडाइज में जाते हैं। जो परमेश्वर का लोग है, पवित्र व्यक्ति मर गया तो वो डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो कहां जाएगा? पैराडाइज में जाएगा, सुखलोक में जाएगा।
अगर जो प्रभु को मानता नहीं है, पापी व्यक्ति है, प्रभु को मानने के बाद भी वो पाप करता है, वो मरने के बाद कहां जाएगा? अधोलोक में जाएगा। वो कहां जाएगा? अधोलोक में जाएगा। तो ये कैसे है? एक वरांडा के जैसे। अगर किसी घर में हम जाते हैं, देखो हम चर्च में आते हैं तो वरांडा है, वरांडा में पहला आते हैं और बाद में अंदर एंट्री मारते हैं। तो ये लोग जो है अभी सुखलोक और अधोलोक में है। जब यीशु मसीह शुभ्र सिंहासन पे बैठेगा, जिसे कहते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट में यीशु मसीह बैठ के राज्य करेगा और उस समय हर एक का न्याय किया जाएगा। फिर उसके बाद जो सुखलोक में है वो स्वर्ग में जाएंगे और जो अधोलोक में है वो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। तो यहां पर समय से पहले मुझे क्यों भेजने आया? तो एक दिन आने वाला है, प्रभु इसको कहां भेजने वाला है? नरक में भेजने वाला। लूक 8 का 31वां वचन पढ़ेंगे। लूक 8 and verse 31 को हम एक वचन को पढ़ के आगे जाएंगे। हाँ, ती त्याला विनंती करीत होती की आम्हास अगाध कुपात जाण्याची आज्ञा करू नको. आमास आगात कुपात कितवं वचन आहे ते? 31 आहे ना? ठीक आहे. तर आमास आगात कुपात जाण्याची काय करू नको? आज्ञा करू आज्ञा देऊ नको, कारण आगात कुपात जायची वेळ अजून आलेली नाही. प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने उसको कहां पर भेज दिया है? उसको सुअरों के बीच में भेज दिया। उसको अगाध कुपात जायची वेळ अजून आलेली नाही। तो देखो, हर एक का समय परमेश्वर ने लिख कर रखा है। हर एक बात का एक समय है। आप लोगों को ऐसा लगता है मैंने इतना गलती किया, मैंने इतना पाप किया, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सुबह पाप करता हूं, शाम को माफी मांगता हूं, मुझे अभी भी कुछ नहीं हुआ। प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल कहता है अभी तक उसका समय नहीं आया था। हर एक बात का समय आएगा। जब परिपक्व होता है तब वो प्रकट हो जाता है। कोई बेटी जब प्रेग्नेंट रहती है तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहेगा पेट में? अरे 7 महीने, 8 महीने, 8.5, पौने 9 महीना रहेगा। उसको बाहर आना ही पड़ेगा। और पेड़ के ऊपर जो फल है कब तक रहेगा वो? अरे एक दिन तो वो तैयार है, पक गया, पूरा पक गया तो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही है पाप। जब पाप परिपक्व हो जाता है वह ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। और जब वो प्रकट हो जाएगा तब आपका मुंह काला हो जाएगा, निंदा अपमान से मुंह काला हो जाएगा। इसीलिए आपका पाप प्रकट होने से पहले आप लोग यीशु के लहू में धो के शुद्ध हो जाओ और अपने जीवन को पवित्र करो। हालेलुया. अभी समय है, समय है, समय गया नहीं है, समय नहीं गया है, और भी समय है। अपने आप को सुधारो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो यहां पर यीशु मसीह ने हुक्म दिया और आगे हम पढ़ते, घर में जाके देखिए 5:13 में, वो निकल गए और वो सुअरों में चले गए। तो वहां कितने हजार सुअर थे? वहां लिखा है 2000 सुअर थे। कितने थे? 2000 सुअर थे। फिर एक सुअर में कितना शैतान गया रहेगा? लीजन। कितना लीजन मतलब दुष्टात्माएं कितने हैं? 6000 मैंने बताया। और सुअर कितने हैं? 2000। तो एक सुअर में कितना दुष्टात्मा गया रहेगा? 3। एक सुअर में कितना गया है? 3 आत्मा चला गया है। और उसके बाद में उसकी हालत देखो क्या हुई है। वो इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। वो सारे सुअर मर गए। सारे सुअर क्या हो गए? सब के सब मर गए। लेकिन कौन बच गया? लड़का बच गया। हालेलुया। तो मैं आपको यही बात, आज मेरा मैसेज का इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं आ रहा हूं। इस घटना से आपको परमेश्वर 2 बातें बताना चाहता है। आज कितनी बातें? 2 बातें परमेश्वर आपको बताना चाहता है। पहला क्या है? पहली बात परमेश्वर यह बताना चाहता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो 2000 सुअरों का प्राण, वो 2000 सुअरों के प्राण से बढ़कर एक जवान का प्राण परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान था। हालेलुया. हम पढ़ेंगे उस बात को। मत्ती 16 अध्याय का 26वां वचन, मैथ्यू 16 and verse 26।
यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे हाँ, और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? तो ये वचन कैसे फिक्स होता है यहाँ पर? देखिए कितने हजार सुअर मर गए हैं, कैलकुलेशन करके कोई बता सकता है तो बताए, या नहीं तो बाद में बताओ। तो ये 2000 एक सुअर का प्राइस अभी कितना रहेगा, है ना? शायद आपको मालूम नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बकरी से ज्यादा ही है उसका वैल्यू, है ना? क्योंकि वजन ज्यादा रहता है उसका। किसको मालूम है क्या? हाँ, जाता है 10,000 जाता है, तो इसका 15,000 जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, 10,000 भी पकड़ने से कितना हो गया? हाँ, 2,000 इधर 10,000, है ना? कैलकुलेशन करके कितना हो गया? 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000, है ना? 10,000 का किधर 4 जीरो और ये 3 जीरो, 7 जीरो, इधर हो गया 7 जीरो। हाँ, और 2,000, है ना? कितने? 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है, जितना भी 2 करोड़ 10 करोड़ चलता है। वो लड़का थोड़ी इधर है अभी, हाँ, वो डुक्कर वाला थोड़ी है, चलेगा जो भी हो। इतना बड़ा प्रॉपर्टी का लॉस हो गया तो परमेश्वर यीशु ने उसके बारे में चिंता नहीं किया। 2,000, 10,000, 15,000 कितना लॉस हो गया, यीशु ने वो नहीं देखा, लेकिन एक आत्मा बच गया, ये प्रभु ने देखा है वहां पर। हालेलुया। वही है प्यारे भाइयों बहनों, आपकी धन दौलत जायदाद आपके आत्मा के सामने कुछ भी मायना नहीं रखता है। पूरी संसार की दौलत को एक बाजू में रखो और आपके आत्मा का मूल्य उससे भी ज्यादा होगा। यही बाइबल हमको सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। सुअर तो मर गए, करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन एक आत्मा यहां पर प्रभु ने बचाया है और हमें इस बात को यहां पर समझना है। और भी दूसरा बात क्या है, आप घर में जाके पढ़ो, जो व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 8वां वचन में लिखा है, सुअर जो है अशुद्ध प्राणी है क्योंकि वो पागुर नहीं करता। सुअर क्या है? अशुद्ध प्राणी, वो पागुर नहीं करता, इसीलिए वो मर गया तो भी चलेगा, लेकिन एक आदमी को प्रभु ने बचाया। तो हमें यह समझना चाहिए इस जो इलस्ट्रेशन में, इस दाखले में, कि परमेश्वर प्रॉपर्टी या जायदाद को मायना नहीं देता है, वो एक आदमी का जो जिंदगी है उसकी आत्मा को हमेशा आदर करता है। यह पहली बात हम सीखेंगे। और दूसरा बात हम क्या सीखेंगे? दूसरा और एक बात हम सीखेंगे यहां पर, बहुत अच्छा बात है। परमेश्वर में जीवन देने की भी सामर्थ्य है और जीवन लेने की भी सामर्थ्य है। सुअरों का जान उसने ले लिया है, लेकिन जवान को उसने जान बख्श दिया है। प्रभु का धन्यवाद। आप लोग घर में जाके उसे पढ़िए, वो लिखा है व्यवस्था विवरण 32 का 39, 32, 39 में उस बात को लिखा है। वो प्राण दे भी सकता है और प्राण ले भी सकता है। सुअरों का 2,000 प्राण ले लिया, लेकिन एक आदमी को दे दिया, एक आदमी को जीवन दे दिया। आपका जीवन मूल्यवान है, आपका आत्मा, योर सोल इज प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि में यहां बैठा हर एक व्यक्ति, ऑनलाइन में जो मेरा सुन रहा है, हर एक व्यक्ति यहोवा की दृष्टि से अनमोल है। अपनी हालत को समझो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अपने आप को गलत रास्ते में डाल के उस नरक की खाई में मत जाना। आपके लिए एक सिंहासन प्रभु ने तैयार किया है, आप लोग उस सिंहासन पे बैठने वाले हैं। आपको उस जगह के लिए बुलाया है, लेकिन हम लोग कई बार ऐसा हो जाते हैं, हम यहां वहां उस बात से पछताते हैं। अब इस जवान को प्रभु ने पूरा चेंज कर दिया, ये पूरा ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को विश्वास है कि मैं ठीक हो गया हूं? हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना। और भी एक गलत बात और भी नहीं बढ़ाना चाहता हूं मैं आपके जीवन में। कितने लोगों का दिल कहता है आज प्रभु ने मुझे छुड़ाया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके अंदर 3 बातें होना जरूरी है। ये लड़के के अंदर 3 चेंज हो गया, या मुलामध्ये 3 बदल झालेला आहे।
कोणते 3 बदल झालेले आहे ते आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. इस लड़के में कितना चेंज हो गया है? 3 चेंज हो गया. जैसे प्रभु ने इससे मुलाकात किया, जैसे ये लड़के ने छुटकारा पाया, इसके जीवन में 3 चेंज हुआ है. हम पढ़ेंगे लूक 8:35. लूक चैप्टर 8 एंड वर्स 35 में हम देखते हैं. लूक 8 चैप्टर एंड वर्स 35. तेव्हा जे झाले ते पाहण्यास लोक निघाले आणि येशूकडे आल्यावर ज्या माणसातून भूते निघाली होती तो येशूच्या पायाजवळ बसलेला पहिलं काय बदल झालं त्याच्यात? येशूच्या पायाजवळ बसलेला आहे. पहिलं कुठं बसायचा? कब्रेमध्ये. पहले कहाँ रहता था वो? कब्रिस्तान में. लेकिन अभी कहाँ है? येशूच्या पाया. तो अगर आपको छुटकारा मिला है तो पहला चेंज आप में ये होना है, आप अब कहां बैठोगे? यीशु के चरण. प्रभु के पैर के पास बैठोगे. हालेलुया. प्रभु के पैर के पास बैठना इसका मतलब है प्रेयर लाइफ को एस्टैब्लिश करना. आपके अंदर अगर प्रार्थना जीवन आ गया तो समझना आपके जंजीर अभी टूट गए. लेकिन फिर भी आपको प्रार्थना करने के लिए क्या बोलते हैं? मराठी में अच्छा शब्द है, कंटाळा येतो. अगर प्रार्थना करने आपको कंटाला आ रहा है, प्रार्थना करने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, समझना तुम्हारे बेड़ी और भी मजबूत हो गए हैं. जो लोगों को लगता है वो अपने जीवन में आज से अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ाए प्रभु के साथ. हालेलुया. और आगे क्या लिखा है हम पढ़ेंगे. वस्त्र नेसलेला व शुद्धीवर असलेला त्यांना आढळला. हाँ, ओके. और लोग यह जो हुआ था उसके देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने. यीशु के पांव के पास पहला, दूसरा कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर सचेत. उसका बुद्धि जगह पे आ गया है. सचेत मराठी में अच्छा है. शुद्धिवर आला. तो प्रभु का धन्यवाद हो. शुद्धिवर आला. तो यहां पर देखो कैसे चेंज करता है. ये पहले बैठता था कब्रिस्तान में, अब बैठने लग गया यीशु के पैरों के पास. पहले ये बैठता था मरे लोगों में, अभी जो जीवन का अधिपति है उसके पैरों के पास बैठ गया है. जो अनेकों को जीवन देता है उसके पास बैठ गया है. वही आपके प्रार्थना जीवन को आरंभ करो, आपके प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. हर मरने वालों को प्रभु जीवन देता है. हर मरने वालों को प्रभु जीवन देता है, क्योंकि प्रभु के वचन में इतना सामर्थ्य है. हर एक जवान, खास करके जो जवान भाई बहन अगर रॉन्ग रिलेशन में है, गलत मार्ग में है, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है. कभी कभी ये देखो जिसको हम बोलते हैं प्रेम प्रकरण, है ना. ये प्रेम प्रकरण बहुत डेंजर होता है. डायरेक्ट अटैक करता है माइंड में, है ना. कई लोगों का लड़का धोखा देता है, लड़की धोखा देती है, तो वाइबल हो जाते हैं पूरा. तो ऐसे ही एक किस्सा हुआ. एक बार एक लड़के को ऐसा ही शैतान ने अटैक किया था और उसको थोड़ा क्या हुआ, मानसिक तकलीफ हुआ. उसको थोड़ा उसके दिमाग में तकलीफ हो गया उस लड़के को. और वो लड़का को मैं अच्छे तरह से जानता हूं. उसका नाम है अनिकेत, अभी भी है वो. मैं उसको अच्छे तरह से जानता हूं. जहां भी जाना है वो फोन करने से तुरंत कार लेके आ जाता था. तो उसके साथ हम लोग विजिटिंग जाते थे, दूर दूर बॉम्बे, यहां वहां कई जगह हम गए. तो एक दिन शनिवार की रात थी. शनिवार की रात को मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था और मेरा ऐसा था, शनिवार की रात को पहले जब मैं कोई शरीर में अच्छा अट्टा कट्टा था, तंदुरुस्त था, उस समय मैं शनिवार की रात को सोता नहीं था. सोया तो भी हार्डली 1 आवर, आधा घंटा 1 घंटा, थोड़ा आंखें बंद करके. तो पूरा रात में प्रभु के समूह में बैठा और इसके बाद में मैं थोड़ा सा ऐसा मेरे आंख लग गए. मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे का समय था. तो उस समय मैंने फोन उठाया कि भाई इतने रात में किसका. जैसे मैंने फोन उठाया उस समय उसने मुझसे बात किया, पास्टर मैं आज से अब आखिरी बार बात कर रहा हूं. कौन बोल रहा है? मैं अनिकेत बोल रहा हूं. तुरंत मैं उठ के बैठ गया सीधा. मैं बोला क्या हुआ, आखिरी बार बात कर रहा है? बोला हाँ, अभी मैं सुसाइड करने वाला हूं, अब मैं आत्महत्या करने वाला हूं. स्लीपिंग पिल्स मेरे हाथ में है, जो नींद की गोलियां मेरे हाथ में है. मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं ये खा रहा हूं और मैं अब मरने जा रहा हूं. ये मेरा आखिरी कॉल है,
मैं सोचा कि आपसे बात करूं और उसके बाद मैं खुदकुशी करूं। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? उस समय में हड़बड़ा गया और मैं बोला, अनिकेत 1 मिनट रुक, 1 मिनट, फोन कट मत करना, 1 मिनट रुक जा। और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? ज्यादा लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया। सबसे पहले मैं उसको बोला, यीशु के नाम से अनिकेत के अंदर आया हुआ आत्महत्या, सुसाइड का आत्मा अनिकेत को छोड़ के चले जा। ये पहला वाक्य बोला। और दूसरा वाक्य मैंने बोला, यीशु मसीह के नाम से अनिकेत के जीवन में नया जीवन आ जाए, अनिकेत का जीवन बदल जाए। ये 2 शब्द से मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद हमारा फोन कट हो गया। उसके बाद हमारा फोन कट हो गया। फोन कट हो गया। मैंने थोड़ा देर उसके लिए प्रार्थना किया, फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट लिया और सुबह वापस 7 बजे मैं बोला, देखेंगे वो है क्या गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जैसे मैंने फोन कॉल उठाया, लगाया, तो फोन कॉल का रिंग हो गया। वहां से अनिकेत ने उठाया और उसके बाद अनिकेत बोल रहा है, पास्टर मला काय झालं मला माहित नाही, मुझे क्या हुआ पता नहीं, एक दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आई थी और मुझे आत्महत्या करने के लिए लगा रही थी। हालेलुया। लेकिन जब आपने प्रार्थना किया, वो आत्महत्या का स्पिरिट मेरे अंदर से निकल गया। अब मैं और एक बार मेरे जीवन को यीशु के लिए समर्पण करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सामर्थ के काम करता है केवल उन्हीं के लिए जो अपने जीवन को डेडिकेट करते हैं, समर्पण करते हैं। याद रखो, परमेश्वर खुल्लम खुल्ला आपका तमाशा करने से पहले आप अपना जीवन प्रभु को दे दो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यहां पर वो यीशु के पैरों के पास आ गया, कहने से उसका प्रार्थना जीवन शुरू हुआ। और दूसरा, उसने कपड़े पहने हुए थे। उसने क्या पहना हुआ है? कपड़ा। ये कपड़ा किस बात को बताता है? ये धार्मिकता को बताता है, ये राइचियसनेस को बताता है। अभी अब तक वो पाप में था, अभी धार्मिकता में आ गया। और तीसरा बात क्या है? वो सचेत हो गया है, वो अपने आपे में आ गया है। उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि उसको वापस आ गई है और उसने यीशु को बराबर पहचान लिया है। उसने यीशु को पहचान लिया है और अभी वो कब्र में नहीं है, अभी वो यीशु के पैरों के पास है। तो मराठीत लिहिलेलं आहे, आता तो काय झालेला आहे? शुद्धीवर आलेला आहे। तर प्रिय बंधू बहिणींनो, आज आपल्याला शुद्धीवर यायचं आहे। बरेच तरुण मुलं आणि मुली बहकलेले आहे, शरीराच्या वासनेच्या मागे गेलेले आहे, पापाच्या गोष्टीमध्ये गेलेले आहे, तरुण पण आणि मोठे पण आज देवाचं वचन म्हणतं, शुद्धीवर या। जसा तो तरुण शुद्धीवर आलेला आहे, आपण प्रत्येक जण शुद्धीवर या। आज आपल्यामध्ये 3 बदल हो दिया। हमारे अंदर ये 3 बदलावट होने दो। पहले हमें यीशु के पास बैठना है, दूसरा धार्मिकता के वस्त्र पहनना है, और तीसरा हमें आपे में आना है। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अपने जीवन को आज प्रभु के हाथ में समर्पण करो मेरे भाइयों और बहनों। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो। आज उसे धोने दो, पवित्र करने दो। देखिए, सुने मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपको। यह संडे तो हमको मिला, शायद अगला संडे हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है। शायद अगला संडे हमको मिलेगा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन आज संडे है तो इसीलिए ना घर जाने की घाई, ना घर जाने की गड़बड़ी। थोड़ा देर हम प्रभु के पास रहेंगे। हालेलुया। थोड़ा देर हम रहेंगे। आज ये 3 काम आपके अंदर हो गया है करके आपका मन आपको बोलने दो, आपका हृदय आपको बोलने दो कि ये 3 काम आप में हो गया है। पहले आप प्रेयर लाइफ में आगे हो, दूसरा धार्मिकता में आगे हो, तीसरा आपका बुद्धि जगह पे आ गया है, आप यीशु को पहचान लिए हो। आज ये काम होगा। हर जवान बेटा, हर जवान बेटी और हर एक व्यक्ति आज काम होगा, जवानों के बीच में होगा। तरुणांच्या मध्ये माझा देव काम करणारा है। कोई भी इस तरह का पाप में है, अपना जीवन प्रभु को दे दो, अपना लाइफ प्रभु को दे दो। मैं आपको और एक बार आउटर कॉल देना चाहता हूं। अगर कोई अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है, अपना जीवन प्रभु के लिए दे दो। हालेलुया। हर जवान भाई और बहन, हर उम्र वाले भाई और बहन, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो।
एक बदलावट के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। ये 3 चीजें आप में आई क्या? अगर नहीं तो अपना जीवन और एक बार यीशु के लहू से धो लो। यीशु के खून में वो सामर्थ है, यीशु के खून में वो ताकत है। आइए अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करें। आज भाव बहन कोण आहे आपलं जीवन येशूच्या हातात द्या, तो तुमचे बंधन खोलेल, जंजीरों को वो तोड़ देगा। जंजीर टूटने वाली है आज। प्रार्थना को आरंभ करो, आपकी पश्चाताप की प्रार्थना को आरंभ करो, वो जंजीरों को तोड़ देगा। आपके जीवन की तूफान के रूह को वो मोड़ देगा। वो यीशु हमारे बीच में आया है। आप आजू बाजू मत देखो, इधर उधर मत देखो, खुद को देखो, खुद को देखो और अपना जीवन समर्पण करो। प्रत्येक तरुण आणि प्रत्येक व्यक्ति, हो सकता है अगला हफ्ता हमको चर्च में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने जीवन को समर्पण करो। हालेलुया। He will preserve you till the very end. आखिरी समय तक आपको संभालेगा वो विश्वास योग्य खुदा है। और मैं और एक बार आपको ये बताऊंगा, कोई भी अपने जीवन को आज प्रभु के हात में देना चाहता है, अपने पाप से आपलं पाप सोडू इच्छितो आणि आपलं जीवन प्रभूला देऊ इच्छितो, हालेलुया। सगळे लोक आपले डोळे बंद करा, सगळे सगळे सगळे। फक्त मी त्याच लोकांना आमंत्रित करू इच्छितो जे आपलं जीवन आज प्रभूला देऊ इच्छितात। आपला हात उंच करा। बस सगळे लोक नको, सगळे लोक नको, नको नको, सगळे नको, एक भावनात्मक नको, खरोखर ज्याला आपलं जीवन प्रभूला द्यायचंय, सचमुच अपने जीवन को अगर कोई देना चाहता है तो सचमुच ये नहीं वो अपने हाथ को खड़ा करे, सीधा 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 अपने हाथ को ऊंचा करे। अगर कोई अपने जीवन को समर्पण करना चाहता है, प्रभु आपको बुला रहा है। आज के बाद आपके जीवन में ये 3 बातें होना चाहिए, प्रभु के पैरों के पास और धार्मिकता के वस्त्र, और आप सफेद में आ जाना, आपे में आ जाना। प्रभु हमें मदद करने के लिए विश्वास हो कि हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदर सम्मान हम प्रभु के हाथ में देके धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हमारे गीतों की सेवा तूने आशीष किया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, लोगों ने अपने जीवन को तेरे हाथ में दिया, भविष्यवाणी के द्वारा तूने हमें चेतावनी दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। जीवित गवाहों को आज भी हमारे बीच में खड़ा किया, धन्यवाद प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा तू आज हमसे मुलाकात किया, धन्यवाद करते प्रभु। गिरसोनियों के देश में प्रभु उस जवान के जीवन में जो काम तूने किया प्रभु, उसको तूने छुड़ाया प्रभु। आज भी हमारे बीच में जितने भी लोग पाप के बंधन में फंसे हुए थे प्रभु जी, पाप में बातों में फंसे हुए थे प्रभु जी, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु जी तेरे दृष्टि में एक आत्मा प्रभु पूरे जगत से भी बहुमूल्य है प्रभु जी। ये तूने आज तेरे वचनों के द्वारा बताया प्रभु जी। इसलिए जितने भी पाप के अधीन में ते दास थे प्रभु, आज तूने मुझे छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इसके आगे प्रभु प्रार्थना में बढ़ने के लिए जैसे वो जवान तेरे चरणों में बैठा, कपड़े पहन लिया, वैसे धार्मिकता के वस्त्र पहनकर प्रभु तेरे लिए जीवन बिताने के लिए सहायता कर प्रभु। तू बहुत ही जल्दी बादलों में प्रकट होने वाला है प्रभु जी। हालेलुया। हमारा इस पृथ्वी का जीवन बहुत ही क्षण दिनों के हैं प्रभु जी, इसलिए उस नित्य राज्य के लिए तैयार होने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को मदद कर। आज जो निर्णय ले उनको विशेष कृपा दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। तेरे बलवंत हाथों में समर्पण किए देते यीशु के नाम से मांगते हैं। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father and sweet fellowship, the anointing of Holy Spirit, rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. Amen.